बनती है, क्यों नहीं बनती है? आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूं जवाब। देखिए से ये बुकिश नॉलेज लेकर विकास का था। एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप। मेरे ख्याल से लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में। एक मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? जी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है? देखिए यहाँ मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है, ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये किताबी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं। हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया, उसने बनवाया, सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? गिरे हुए ही इंसान है, ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। भविष्य पता किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए। अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। आपसे पूछ रहा हूँ कौन राहुल गांधी? मोदी ने डंडा दे रखा सबके बढ़िया वालों को, दिक्कत है। में बच्चा पैदा हो रहा है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसे करता, पता तुमको? नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा हिंदू शेरनी है ना भाई, उनको शेरनी ही कहा जाए भाई, उखाड़ के रख दिया। तो वीडियो के टाइटल बता दूं, मोदी समर्थक में 3 लड़कियों ने राहुल गांधी की विपक्षी दलों को उखाड़ के रख दिया। तो भाई वीडियो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महंगाई भी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है विकास हुआ तो अच्छी बात है, विकास हुआ मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत बड़ी है। आज सर पैसे जो आपको सैलरी मिलती थी वो भी तो बढ़ी है ना, आप लोगों ने भी तो ग्रोथ करी है ना। अगर आप एक टाइम पे आप 5,000 रुपए कमा रहे थे और अब आप 50 कमा रहे होंगे, कोई है सिर्फ 2-3 हजार रुपए बढ़ गए। वो तो आपकी अपनी एजुकेशन है ना, कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना आपने आगे ग्रोथ करी, कितना आप पढ़े हो। 70 साल और 9 साल में आप अपने आप को फर्क देख रहे होगे कि आपको कितनी सैलरी में फर्क दिखा होगा। तो कल का भविष्य है, आपको लगता है महंगाई है? नहीं, देखिए भविष्य ठीक है, हम भविष्य हैं। मैं अगर अपने घर के उससे बोलूँ ना, मेरे फादर एक टाइम पे 5,000 रुपए कमाते थे और अब वो 50 कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करी, चाहे शादी हो गई, चाहे वो ये बंद कर नहीं रहे कि हाँ मैं फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ या कुछ कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कल के टाइम पे मतलब 10 साल पहले वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आज उनकी अपनी फैक्ट्री है। क्यों है? महंगाई बढ़ी है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मोदी सरकार की सिर्फ गुणगान कर रहे हैं सब। गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? भाई जो काम करेगा उसका करेगा जी, हम कांग्रेस के पीछे तो लगे नहीं रहेंगे कि हाँ भाई उसने ये करा है, क्या नहीं करा। 70 साल में वो राम मंदिर नहीं बना पाया, वो अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे दे तो कांग्रेस अच्छी हो सकती है। राहुल गांधी अगर इस्तीफा दे दे तो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे न्याय यात्रा 2024 के इलेक्शन से पहले ही याद आ गई, उससे पहले याद नहीं आई, 5 सालों में याद नहीं आई, 70 सालों में याद नहीं आई। पैसा लेके तो सब काम कर रहे हैं, पैसा उधार लेके तो सब काम कर रहे हैं, खुद का भी पैसा कमा के करो तो सही बात है। मोदी सरकार ने 10 साल में कितना कर्ज लिया, जितना 70 साल में कांग्रेस ने लिया। मैम कर्ज लेने के बाद आपको दिख भी रहा होगा कि करा क्या है उन्होंने। इन्होंने कर्ज की बात करी है भाई, उसे कर्ज नहीं कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कर्ज लिया गया है तो वो हमारा देश का सबसे बड़ा अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है और इंडिया से ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जिनके ऊपर कर्ज है बहुत ज्यादा। हाँ बोलिए। अगर इंडिया पे कर्ज है तो उसका भी एक रीजन है भाई, क्यों लिया गया। अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार ने 9 सालों में सबसे बड़ी प्रतिमा वल्लभ भाई जी की बनाई, उसके लिए पैसा भी आया है, ठीक है। और उसके बाद उसी प्रतिमा से जो टूरिस्ट लोग आएंगे, डॉलर में भी जो हमारे पास करेंसी आएगी वो डॉलर में भी आएगी। अब डॉलर में आएगी तो हमारी सीधी सी बात है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके बाद राम मंदिर बनने जा रहा है, अब राम मंदिर बनने जा रहा है, उससे देखो एक हमारी संस्कृति तो आएगी। उसके बाद जो लोग आएंगे उनका टूरिस्ट आएगा भाई, डॉलर भी साथ में आएगा, पैसा आएगा, तो इकोनॉमी को एक मैथमेटिकल रूप से देखो भाई बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बोला कि कर्ज है, युवाओं को भटका रहा है मोदी जी। कौन कह रहा है भटका रहा है? अरे राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर से अपनी संस्कृति वापस आ रही है, युवाओं को अपनी संस्कृति के 9 साल पहले क्या विकास था, आप मुझे ये बताइए। मेरे से बोला कि आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूं जवाब। देखिए से ये बुकिश नॉलेज लेकर विकास का था। एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है
कि नहीं पढ़ा? आप हिंदू ही है ना? हिंदू है? आप एक बार बताइए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? नाम पूछे मैम। मुझे आप बताएंगे? पता नहीं, क्योंकि मैंने तो ये देखा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं। सड़क पे क्या विकास हुआ है, बाहर क्या विकास हुआ है, तो आप 9 साल पहले का डाटा देख लीजिए कितना विकास है। जब से मोदी सरकार आई है ट्रांसपोर्टेशन में कितना हुआ है, कितना हुआ है। और रही बात, अब देखो आपने पढ़ी होगी मुगलों की किताबें, अब राम मंदिर आ रहा है, अब पढ़ेंगे गीता भगवत शास्त्र, है ना? तो उसमें देखिए जब हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा हमारी संस्कृति पहले कैसी थी और उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी ना और ज्यादा डेवलप होगी। अब सही बात। हम देखना चाहेंगे सर, दुनिया देखिए तब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया देखने के बाद मतलब दुनिया कैसी होती अभी है? आटे दाल का आपको भाव नहीं मालूम? मुड़े रास्ते तो नहीं है दुनिया में कहीं। अर्थ पे ना मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप, मेरे ख्याल से। शायद यूपी में नहीं देखा होगा कितनी ग्रोथ हुई है अब तक। लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में, आज लड़कियां घूमती है। आज लड़कियां हाथ लगा दे, कोई हाथ लगा दे लड़कियों को। कानून बराबर है, कानून बराबर है सबके लिए। किताबी नॉलेज लेकर मैं नहीं आई यहाँ पर, किताबी नॉलेज लेकर आई होती ना तो कांग्रेस के ऊपर बोल रही होती मैं आज भी यहाँ पर। किताबी नॉलेज अगर मैं लेकर आई होती तो मुगलों के ऊपर होती, मैं भी बोलती अकबर महान है, मैं बोलती हूँ मेरे श्री राम महान है। जीडीपी ग्रोथ क्या है? आज चल रहा जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ 14 पॉइंट। जीडीपी के फुल फॉर्म बता दीजिए। आप यहाँ पे सिर्फ आप हम पूछते हैं 1 मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? जी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? देखिए यहाँ में कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है, ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये क्वेश्चन पूछा भी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं, हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? कहाँ है श्री राम? हमारे की फुल फॉर्म क्या है? क्या महाभारत के बारे में पढ़ाया गया, रामायण के बारे में पढ़ाया गया? जीडीपी की फुल फॉर्म, जीडीपी की फुल ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट होता है। पॉपुलेशन। पहले मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, जीएसटी कितने प्रकार की भारत में चल रही है? आप अरे भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको क्या बताऊंगा? नहीं सर, हमें जीएसटी नहीं पता। क्या पढ़ी? जितनी आपको उम्र है तुमने किताबें पढ़ी। ग्रोस जीडीपी पढ़ा है ना? अगर जीडीपी की फुल फॉर्म जानना चाहते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक सेकंड भाई साहब, एक मेरे को सवाल के बता दो, कौन सा भारत के पीएम का जो इंडिया करेंसी पे साइन है, बता दो, किसी के नाम बता दो आप। मैं इन चीजों पढ़ना नहीं चाहता। किस पर? एक तरफ ही हमसे शायद किताबों में भी वो बातें नहीं लिखी होंगी जो इंटरनेट पे लिखी हुई हैं। इंटरनेट खोल के देखो, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो। अरे तुम देखो एक बार। अरे उम्र किसी को नहीं पता कल कौन मर जाए। अभी जाऊं तुम चलवा दो मेरे ऊपर ट्रैक्टर, क्या पता किसी को नहीं पता। क्या पता तुम मेरे से 10 साल ज्यादा जी के जाओ, क्या पता। अरे एक ना करंट अफेयर्स नाम की चीज होती है सर, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू या फलाना, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब कहाँ गया था? जिस टाइम की बात कर रहे हो ना, उस टाइम वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब क्या हुआ था? तब नहीं दिखी आपको जीडीपी क्या है? तब नहीं दिखा हमारे देश की क्या ग्रोथ है? बात करी ना 20 साल बाद के करंट अफेयर नाम की चीज। ये पता वो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो 10 साल पहले पढ़े नहीं है और अब इनको जॉब चाहिए। विपक्ष में भरोसा है, कह रहे विपक्ष में भरोसा, क्या विपक्ष में भरोसा? हाँ तो भरोसे के बराबर बैठे रहे, भरोसे बैठे रहो, भरोसे के नहीं है सर। इन्होंने हमसे बोला कि आपने हमसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, आपने हमसे ज्यादा पढ़ा नहीं है, इनसे ज्यादा तो हमने बता दी जीएसटी क्या है, जीडीपी का जवाब नहीं दे पाए तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखे होंगे, जो तीनों लड़कियों जो भाई को बोलती ही पूरी तरह से बंद कर दिए, बोलने के उनको मौका ही नहीं दिया। भाई उन्होंने कहा है कि जितने आपका उम्र है ना उतना मैंने किताबें पढ़े। भाई वो तीनों लड़कियों, तीनों शेरनी ना भाई की बोलती ही बंद कर दिया। तो भाई आप लोग ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जा।